Good afternoon class. Welcome to your 9th class. Today we continue of first chapter, that is basic of computers. Here you discussed its introduction, characteristics of your computer system and application of the computer system. Now today we start design of the computer system. The design of the computer system, I'll tell you its structure, not this example. See this structure on your book also. This is the basic structure of your computer system. You know what is input, that is your keyboard and mouse from where you enter the data in your system. You know very well what is output, at where you see what the result, what the outcomes given by your system, like printouts or in a monitor, what you type you see it in the monitor. Next is in the center there is a storage unit. Storage unit is further divided into two parts, that is secondary storage and primary storage, also control unit and ALU, arithmetic logic unit. Storage unit means it is a processor at where all your working of your system is to be hold. आपके कंप्यूटर की सारी जो वर्किंग होती है वो आपकी स्टोरेज यूनिट में होती है, जो काम करता है, जो किसका काम है, जो काम है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का. तो देखो सबसे पहले जो इनपुट है, इनपुट यूनिट मैंने आपको बता दिया कि जहाँ से डाटा आपका एंटर होगा. ये देखिए आपका प्रीवियस पेज में इनपुट है जो एंटर डाटा करने के लिए यूज़ करता है, जहाँ पे आपको जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन आप अपने कंप्यूटर को देते हो. नेक्स्ट है स्टोरेज. ये क्या करेगा, स्टोरिंग में क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा आपके सेविंग डाटा को और जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिली है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको जो है स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा. नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन. ये क्या करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और लॉजिकल ऑपरेशन को ऑन द डाटा टू कन्वर्ट दैम इनटू द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ताकि जो डाटा है वो आपका यूजफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाए. मीन्स आपको पता है आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1. तो ये क्या करेगा, पहले उसको कन्वर्ट करेगा 0 and 1 के अंदर, देन आफ्टर उसको अगेन चेंज करेगा वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में और वो आपको डिस्प्ले होगा आपके मॉनिटर के अंदर. नेक्स्ट इज़ योर आउटपुटिंग. जो आपका रिजल्ट रहेगा, आउटपुट रहेगी. उसके बाद कंट्रोलिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच अबव ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड. ये क्या रहेगा, एक प्रोसेस रहेगा जिसमें जो है सारा ऑपरेशन आपका परफॉर्म रहेगा. मीन जो आपका स्ट्रक्चर सारा काम कर रहा है वो उसको कौन कंट्रोल करेगा, वो आपका कंट्रोल यूनिट करेगा. ये आपका स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में आपको डिस्प्ले हो रहा है. अब नेक्स्ट है आपका इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट में आपको बता रही हूँ, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, डाटा है जो आपने अपने कंप्यूटर में डालनी है वो आपका इनपुट है. आउटपुट यूनिट क्या रहेगा, आउटपुट यूनिट कहेगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है सेंड करेगा आपका सिस्टम, वो आपका आउटपुट रहेगा. मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इसका, जो आपका मॉनिटर आपको डिस्प्ले करेगा, जो आपका प्रिंटर आपको देगा. नेक्स्ट है स्टोरेज यूनिट. स्टोरेज यूनिट हमारे पास अब दो तरह की होती है. एक होती है प्राइमरी स्टोरेज. स्टोरेज यूनिट के अंदर आप कहते हैं मेमोरी. आपने सुना होगा ना आपके सिस्टम की मेमोरी कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, मेमोरी कार्ड कौन सा आप यूज़ करें अपने फ़ोन के अंदर, कितने GB का है, फ़ोन की स्टोरेज कितनी है. तो वो सब चीज़ें किस में आती है, आपकी स्टोरेज के अंदर. स्टोरेज में कौन कौन से होती हैं, आपकी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी है वो कौन सी होती है, जो इनिशियल मेमोरी है, जो आपके सिस्टम की मेन मेमोरी है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है. इसके अंदर आते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम, दो चीज़ें आती हैं. अब रैम एंड रोम क्या है, रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी. इन दोनों की आपने जो फुल फॉर्म से बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि है क्या है. रीड ओनली मेमोरी की जो डाटा आपका परमानेंट है, जो चेंज नहीं होगा, जिसको तुमने सेव कर दिया है, जो आपका ड्राइव में सेव हो गया. रैम मीन्स कि जो डाटा आपका वोलेटाइल है, मीन्स जो टेम्परेरी डाटा है जो चेंज हो सकता है. सपोज तुमने डाटा को सेव नहीं किया अपने सिस्टम में, तुमने कुछ डाटा डाला हुआ है और उस डाटा को आपने सेव नहीं किया हुआ है और इन बिटवीन आपका जो है पावर ऑफ हो जाती है, सिस्टम किसी कारण से ऑफ हो जाता है, तो वो डाटा वहाँ पे नहीं रहेगा. दैट इज़ योर रैम, मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट वन इज योर सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी है जो आउटर मेमोरी है. अब प्राइमरी मेमोरी वो हमने कहा था जो इनिशियल मेमोरी है, जो हमारे सिस्टम की है, जो हमारे डिवाइस की इंटरनल मेमोरी है, वो तो होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी जो हम बाहर से उसके अंदर मेमोरी लगाते हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी. इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. दिस इज अनदर टॉपिक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इन द सेकेंडरी मेमोरी आप जो है CD, DVD, पेन ड्राइव अपने सिस्टम पे लगा रहे हो, ठीक है, वो कौन सी होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी. और इसकी जो है
स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है कई बार आपकी जो है इनपुट स्टोरेज से, आपकी रैम से जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कई बार ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पता है आपका CPU है, जो क्या करता है सारी जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी काम प्रोसेसर का काम होता है वो सारा किसको हैंड आउट करना होता है, वो आपके CPU को करना होता है। इसको जो है हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है, लिखता है कि उसे कब क्या काम करना है। वैसे ही जो आपका कंप्यूटर है उसका ब्रेन जो है आपका CPU रहता है। इसमें क्या करता है, ये जो आपका CPU है, ये सारी की सारी मेजर कैलकुलेशन है, कंपैरिजन है, कंप्यूटर के अंदर उनको सॉल्व आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ योर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डाटा। कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है जो आपका डाटा फ्लो कर रहा है, मीन्स जो आपका डाटा प्रोसेस कर रहा है उसके अंदर उसको, एंड द इंस्ट्रक्शन बिटवीन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द CPU। और जो भी आपका जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ले रहा है, वो सारी चीज़ें कौन हैंड आउट करता है, वो आपका करता है कंट्रोल यूनिट। लास्ट वन इज़ योर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है जो भी आपके मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए जो हेल्प करता है। मीन्स आपका जो है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो, और आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो आपका कंपैरिजन है वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। अब जिस चीज़ को ये चीज़ नहीं समझ आई या आपको यहाँ पे नहीं अच्छा सा दिख रहा है तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए, इसको यहाँ से जस्ट लिसन कीजिए और अपनी बुक से इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।